नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महामहिम के द्वारा दिखाए गए उस आईने के बारे में जो उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सरकार को दिखाया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को मानव जीवन के मूल्यों को आगे रखकर चलने की नसीहत देती हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो बातें संविधान दिवस के अवसर पर कहीं, वह कुछ ऐसा ही था जैसे सरकार के लिए सच का सामना करने जैसा हो। मुझे आश्चर्य है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच और पारदर्शिता की बात करता है, वह महामहिम की बातों को लोगों तक पहुंचाने में चुप रही। जो न्यायपालिका न्याय की बात करती है, संविधान दिवस के अवसर पर महामहिम ने उनको भी आईना दिखाया। गरीब और अमीर के बीच के न्याय में कितना अंतर है, महामहिम के भाषण में इसकी भरपूर झलक दिखाई देती है। दोस्तों, संविधान दिवस के अवसर पर हमारी महामहिम ने 2 भाषाओं में भाषण किया था, अंग्रेजी और हिंदी। उनके 20 मिनट के भाषण में महामहिम के अंग्रेजी में दिए हुए भाषण में यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी महामहिम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए अतीत के कार्यों का गुणगान करती दिखाई दे रही हैं। परंतु कुछ ही मिनट में जब उन्होंने हिंदी में अपने दिल की बात को बताना शुरू किया तो उनकी बातों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य उपस्थित सभी जजों के मुंह खुले के खुले रह गए। महामहिम के द्वारा हिंदी में दिया गया भाषण, जो कि उस स्पीच का हिस्सा नहीं था, उस हिस्से में महामहिम ने गरीब और अमीर के लिए न्याय के अंतर को बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय में वर्तमान में कैसा काम हो रहा है, उन कामों के द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, महामहिम के शब्दों पर गौर करें तो सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में कुछ कहते हुए यह बताया कि गांव के लोग 3 लोगों को भगवान मानते थे, डॉक्टर, टीचर और वकील, जिसमें से गुरु को उन्होंने साक्षात ईश्वर का रूप बताया। यही बात डॉक्टर के बारे में बताते हुए भी अचानक रुक गई और बाद में कहा कि लोग डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और वकील के पास उस समय लोग जाते हैं जब वे दुख और परेशानी में होते हैं। अपनी ज़िंदगी से लेकर उनके पास जो भी है, ज़मीन, जायदाद, धन, दौलत, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह आशा करते हैं कि ये भगवान हमें इस परेशानी से पार करेंगे। आज ये डॉक्टर और वकील क्या करते हैं, इसकी बानगी उन्होंने अपने अनुभव से सभी के सामने साझा किया। मैं जो आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी, मैं जब पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में, जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत, जमीन, जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने न्याय के दूतों के सामने उनकी कमियों को गिनाया। हमारी महामहिम कानून व्यवस्था की कमियों को दूर करने का उनसे आग्रह करती हुई दिखाई दी। कैदियों की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने भीड़ से
खचाखच भरे जेलों में रहने वाले कैदियों के जीवन स्तर के बारे में भी बात की। जेल के कैदियों के रहन सहन को लेकर उनकी वेदना हमें स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनको अपने मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना व मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस अज्ञानता के कारण वे न्यायपालिका के पंजे के शिकार बनकर नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिनकी संख्या आज हजारों में है। मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। दोस्तों, हमारी महामहिम के द्वारा उनको इस बात का भी उदाहरण दिया गया कि कैसे एक छोटे से झगड़े के मामले में एक आदमी को ढेर सारी दफ़ाओं को लगाकर उसको अंदर कर दिया जाता है, जिसके बारे में उन कैदियों को पता भी नहीं होता। यह सिलसिला आज भी लगातार चला आ रहा है। उन लोगों को सालों साल जेल में रखा जाता है। उनके रिश्तेदार उनको जेल से इसलिए नहीं छुड़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस काम के लिए उनकी सारी ज़मीन और जायदाद सब कुछ चला जाएगा। महामहिम ने ऐसे लोगों के लिए न्यायपालिका से कुछ काम करने की अपील की। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। दोस्तों, हमारी महामहिम द्वारा सरकार और संविधान के अंगों पर जो सवाल उठाए गए उन पर गौर करें तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर उनकी बात को सुनना और समझना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली को लेकर महामहिम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर बड़ी बात कही। वहीं खाली क्लास के लिए जिम्मेदार प्रोफेसर के बारे में भी ये बताया कि कैसे ये लोग कोर्ट के चक्कर लगाने में व्यस्त रहते हैं और बच्चों की क्लासरूम खाली रहती है, जिसके लिए महामहिम ने उचित कदम उठाने की बात कही। आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। दोस्तों, ट्रायल के नाम पर सालों साल जेल में रखने की बात करते हुए उनकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायपूर्ति के सामने उन्होंने ट्रायल के चलते कई वर्षों से जेल में रह रहे कैदियों की रिहाई के लिए उनको वर्गीकृत करने का सुझाव दिया और उनकी सजाओं को ख़त्म करने के लिए कहा गया। उनके अनुसार ये कैदी सरकार के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं। महामहिम ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनके जीवन को एक मौका देने की बात कही। अपनी बात को न्यायमूर्ति के सामने रखने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको किस तरह क्रियान्वित करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है,
आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। दोस्तों, न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक और उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हत्या और भ्रष्टाचार के केस में जेल से बाहर रह रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है। इस बात को सुनकर वहां बैठे न्याय के अधिकारी सन्न रह गए। संविधान के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक साथ काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। चेक एंड बैलेंस को लेकर उन्होंने याद दिलाया कि हम लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा हैं और हमें लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए? बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ख़त्म कर देते हैं लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, महामहिम ने सभी जजों को ज्ञानी गुणी बताते हुए यह पूछा कि जब हम विकास की यात्रा पर चल रहे हैं तो और अधिक जेल बनाने की क्या ज़रूरत है। सभा में बैठे सरकार के कानून मंत्री और सभी जजों को यह भी कहा कि जो मैं नहीं बोल रही हूँ उसे आप समझें और न्यायपरक काम करें। तो उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता और निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल, बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या ज़रूरत है? कम करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। तो दोस्तों, हमारी महामहिम द्वारा सरकार को दी गई इस सीख या नसीहत को लेकर आपकी क्या राय है, यह आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।